हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम टेंस कर रहे हैं और टेंस में हमने कल पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस किया था। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, बीच में वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीट देखना वीडियो को, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने बीच में स्किप किया तो। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है पास्ट ऑफ द पास्ट। इसका सिंटैक्स होता है हेड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 आता है कि एक एक्शन से पहले कोई दूसरा एक्शन होना, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। यूजेज है इसका, एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, कि एक एक्शन पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से पहले होता है, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, आइए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। The patient had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो कौन सा काम पहले हुआ है? कौन सा काम पहले हुआ है? कौन सा एक्शन पहले हुआ है? पेशेंट के मरने का एक्शन पहले हुआ है। तो पहले जो एक्शन होता है वो आपका परफेक्ट में बनेगा हेड प्लस V3 में, और जो एक्शन बाद में होता है वो बनेगा V2 में, पास्ट में। ओके, उसके लिए पास्ट में क्या मैंने आपको कल बताई थी, सिंपल पास्ट में V2 आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं द पेशेंट हैड डाइड, कि पेशेंट मर चुका था। ये काम पहले हुआ है बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। आप देख सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है डॉक्टर केम। ओके, तो जो काम पहले होता है उसके लिए आता है वर्ब हेड प्लस V3, और जो काम बाद में होता है उसके लिए आता है V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। वो टेंस किस में बनता है? पास्ट में बनता है। ये दो टेंस आते हैं इसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, पास्ट परफेक्ट क्या मैंने बताया, पास्ट परफेक्ट है प्रीवियस एक्शन, पहला एक्शन होता है, और पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट, जो बाद वाला एक्शन होता है, सब्सिक्वेंट एक्शन होता है, जिसमें आप V2 का यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। मैंने आपको शुरू में बताया बिफोर का एग्जाम्पल, अब देख लेते हैं आफ्टर का एग्जाम्पल। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, कि पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया, तो कौन सा काम पहले हुआ इसमें? पहले पेशेंट मर गया, उसके बाद ही तो डॉक्टर आया है। तो हेड प्लस V3 आप देख सकते हैं कि पेशेंट का काम पहले, जो पेशेंट मरा है उस वो काम पहले हुआ है, डॉक्टर बाद में आया है। तो डॉक्टर बाद में आने के कारण यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। ओके, और अच्छे से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप और ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बिफोर, अगर आप ये अच्छा फॉर्मूला है, याद रखना इसको हमेशा के लिए। बिफोर अगर आपको सेंटेंस में दिखाई देता है तो बिफोर के बाद हमेशा V2 आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिफोर से पहले हमेशा आएगा हेड प्लस V3। ओके, अगर आपको आफ्टर दिखाई देता है, दोनों तो साथ में आएंगे नहीं सेंटेंस में, अगर आफ्टर आपको दिखाई देता है तो आफ्टर के बाद हमेशा आता है हेड प्लस V3, और आफ्टर से पहले हमेशा आता है V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप बन करके लगा देना, याद रखना। अगर आफ्टर दिखाई दे तो आफ्टर से पहले V2, और आफ्टर के बाद हेड प्लस V3, और बिफोर दिखाई दे तो बिफोर से पहले हेड प्लस V3, और बिफोर के बाद V2। ओके, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो ये फॉर्मूला याद जरूर रखना, बहुत इजी है। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टेंस पर मूव करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया था हमेशा ING आता है कंटिन्यूअस में, ING फॉर्म यूज होती है कंटिन्यूअस में। ओके, याद रखना है। सिंटैक्स है इसका हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस सिंस और फोर आता है। ओके, सिंस और फोर आता है इसमें। ये यहाँ पर प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं है, स्लैश लगा हुआ है। ओके, इसको प्लस मत समझना। तो इसमें क्या आता है? हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, सिंस और फोर आता है। सिंस हमेशा आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसको जो है ये प्लस नहीं समझना है, ये स्लैश लगी हुई है, ये प्लस है, मैं हटा देती हूँ इसको। ओके, तो यूजेस क्या है इसका? एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द अनदर पॉइंट इन द पास्ट। ये कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और दूसरे पॉइंट पर पास्ट में ही वो क्या है? कंटिन्यू है।
तो याद रखना है पास्ट में ही स्टार्ट होता है और पास्ट में क्या है, वो दूसरे पॉइंट पर कंटिन्यू है, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैड बीन क्लीनिंग हिज रूम फॉर 2 आवर्स। वह अपने रूम को 2 घंटे से साफ कर रहा था। ओके, 2 घंटे से साफ कर रहा था। 2 घंटे से यानी कि पता नहीं है कितने 2 घंटे कितने टाइम से साफ कर रहा था, 2 घंटे से साफ कर रहा था, बस ये पता है। निश्चित टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है सिंस। ओके, अगर हम यहाँ पर मॉर्निंग लिख देते तो क्या आ जाता है, यहाँ पर सिंस आ जाता। तो सिंस मॉर्निंग की वो सुबह से साफ कर रहा है, पता है एग्जैक्ट टाइम पता है हमें कि वो मॉर्निंग से साफ कर रहा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 आता है, और परफेक्ट में बिफोर आए तो उससे पहले हैड प्लस V3 लगाना है, और बिफोर के बाद अगर बिफोर आए तो बाद में लगाना है V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यानी कि जो काम पहले होता है वो हैड प्लस V3 में होता है, और जो काम बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, V2 में होता है। और आफ्टर अगर आए तो आफ्टर के लिए क्या है, हैड प्लस V3 लगाना है बाद में, और पहले लगाना है V2। ओके, अब आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैंने आपको बताया हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस सिंस और फॉर, ये आता है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, आज मैंने कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से याद रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू टेंस के साथ में। अब हम आगे करेंगे फ्यूचर टेंस। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।